श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। सभी भक्तों का स्वागत है। आज का पावन दिवस है हनुमान प्राकट्य दिवस। वह दिव्य तिथि जब भक्तों के पालनहार, शक्ति और भक्ति के साक्षात स्वरूप हनुमान जी का प्राकट्य इस धरा पर हुआ। यह दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वैष्णव परंपरा और श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और उनका जीवन पूर्णतः भक्ति, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। हनुमान प्राकट्य दिवस केवल उनके जन्म की स्मृति नहीं है, यह दिन है उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का। पूर्ण ब्रह्मचारी जीवन, निष्काम सेवा भाव, श्री राम नाम में अखंड श्रद्धा, गुरु और ईश्वर में पूर्ण समर्पण, श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों और श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार हनुमान जी दास्य भाव के आदर्श उदाहरण हैं। वह केवल भगवान राम के आदेश को ही अपना जीवन मानते हैं। वे सिद्ध योगी हैं, किंतु उन शक्तियों का प्रयोग केवल राम सेवा के लिए करते हैं। आइए अब जानते हैं हनुमान जी के प्राकट्य दिवस की पूर्ण कथा। सबसे पहले सप्त ऋषियों का समागम होता है हिमालय की कंदराओं में। नारद मुनि कहते हैं, हे सप्त ऋषिगण, समय समीप है जब अधर्म के नाश हेतु प्रभु श्री राम का अवतरण होगा, परंतु उनके कार्य में सहायता के लिए एक विशेष भक्त की आवश्यकता है। ऐसा भक्त जो बल, बुद्धि, ब्रह्मचर्य और भक्ति का अद्भुत संगम हो। इस पर अत्रि ऋषि कहते हैं, किंतु ऐसे भक्त का अवतरण कैसे होगा? नारद मुनि उत्तर देते हैं, शिव जी की कृपा और पवन देव के सहयोग से वह दिव्य आत्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेगी। दूसरी ओर किष्किंधा के समीप पर्वतराज सुमेरु पर एक तपस्विनी साधना में लीन थी, जिनका नाम है माता अंजना। जय अंजना माता की। अंजना माता कहती हैं, हे प्रभु शिव, मुझे एक ऐसा पुत्र दे जो श्री राम की सेवा में जन्मों तक लगा रहे, जो केवल आपके तेज से जन्म लेकर श्री हरि के कार्य का वाहक बने। शिव जी आकाशवाणी के स्वरूप में अंजना माता को वरदान देते हैं, हे अंजना, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, मैं स्वयं अंश रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूंगा। एक दिन राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने हवन कुंड में आहुति डाली, अग्निदेव ने खीर प्रदान की। श्री राम के जन्म हेतु खीर माता कौशल्या को प्राप्त हुई। उसी क्षण वायुदेव के आदेश पर उस खीर का अंश पवन देव द्वारा माता अंजना के हाथों में आ गिरा। अंजना ने उसे प्रभु की प्रसाद मानकर ग्रहण किया और तब उस दिव्य क्षण में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को एक दिव्य तेजस्वी बालक उनके गर्भ में प्रकट हुआ। जय श्री राम। ब्रह्मा जी फिर वरदान देते हैं, यह बालक केवल पुत्र नहीं, यह श्री राम के कार्यों का वाहक होगा। इसका नाम होगा हनुमान। जय बजरंग बली हनुमान की। उसके बाद हनुमान जी का बाल्यकाल अद्भुत था। जब वे मात्र कुछ माह के थे तो उगते सूर्य को देखकर सोचा, यह तो कोई फल है, और वे विशाल गति से उड़कर सूर्य को निगल गए। सारे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। इंद्र आश्चर्यचकित हुए, यह कौन बालक है जो ब्रह्मांड को रोक सकता है? ब्रह्मा जी कहते हैं, इसे रोकना सरल नहीं, यह कोई सामान्य जीव नहीं, यह दिव्य कार्यों हेतु प्रकट हुआ है। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे बालक भूमि पर गिरा। वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार से वायु हटा ली। प्राण वायु के अभाव में त्राहि त्राहि मच गई। तब देवताओं ने आकर बालक को अनेक वरदान दिए।
ब्रह्मा जी ने अमरता का वर दिया, शिव जी ने अष्ट सिद्धि नव निधि का अधिकार दिया, वरुण देव ने जल में अजेयता का वरदान दिया, अग्निदेव ने अग्नि से अप्रभावित रहने का वरदान दिया, सूर्य देव ने शास्त्रों की शिक्षा देने का वचन दिया, यमराज ने अकाल मृत्यु से मुक्ति प्रदान की। वायुदेव मुस्कुराकर बोलते हैं, अब यह बालक न केवल मेरा पुत्र है बल्कि राम कार्य का प्रथम सेवादार होगा। जय सिया राम। हनुमान जी को सूर्य देव ने शिक्षित किया। उन्होंने वेद, वेदांत, ज्योतिष, व्याकरण, युद्ध कला, नीति, योग सब कुछ सिखाया। मात्र 7 दिन में हनुमान जी ने समस्त विद्याएं पूर्ण कर ली। सूर्य देव कहते हैं, अब तू केवल ज्ञानी नहीं, तू समर्पित सेवक बन चुका है। फिर ऋषि मतंग के आश्रम में उन्होंने गुरु सेवा की और ब्रह्मचर्य व संन्यास की मर्यादा सीखी। वेदों में कहा गया है, गुरु सेवा से ही ईश्वर सेवा संभव है। अब आगे बड़ी रोचक कथा चलने वाली है। श्री राम से अब उनका प्रथम मिलन हो रहा है। हनुमान जी का जीवन श्री राम के मिलन तक अधूरा था। एक दिन सुग्रीव की आज्ञा से वे ब्राह्मण रूप में पर्वत पर आए। वहां भगवान श्री राम और लक्ष्मण वनवासी रूप में खड़े थे। हनुमान जी ने ब्राह्मण की वाणी में पूछा, हे तपस्वियों, आप कौन हैं? आपके तेज में रामत्व झलकता है। श्री राम मुस्कुराए, हम रघुकुल के वंशज हैं, हम अपने भाई की खोज में हैं। पर तुम कौन हो जो वाक्य पटुता में बृहस्पति को भी पीछे छोड़ते हो? हनुमान जी नेत्रों में अश्रु बहाते हुए, हे प्रभु, मैं अब आपको पहचान गया हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। उसी क्षण से हनुमान जी ने जीवन पर्यंत श्री राम के चरणों की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, भावना, भक्ति और भिन्नता में एकता के उदाहरण हैं। वे जानते थे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, बलवान हूँ, परंतु मेरी शक्ति तभी पूर्ण है जब वह भगवान राम के चरणों में समर्पित हो। उनका जीवन सिखाता है, बिना अहंकार के सेवा, बिना फल की इच्छा के कर्म, गुरु, भगवान और धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। जय बजरंगबली हनुमान की। हनुमान जी की यह विस्तृत कथा हमें संदेश देती है, यदि हम अपने जीवन को केवल ईश्वर सेवा में लगाएं तो वह साधारण जीवन भी दिव्य बन जाता है। हनुमान जी का प्राकट्य दिवस केवल एक जन्म तिथि नहीं, यह एक प्रेरणा है, भक्ति की, सेवा की और भगवान के प्रति एक निष्ठ भाव की। जय श्री राम, जय हनुमान। आइए अब जानते हैं हनुमान जी के प्राकट्य दिवस पर आप किस तरह से पूजा करें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल पर श्री राम दरबार व हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। लाल वस्त्र, लाल पुष्प, सिंदूर, चमेली का तेल, फल, मेवा अर्पित करें। श्री राम नाम का जाप करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। गाय के घी का दीपक और जटा फल या जायफल भी चढ़ाएं। अंत में आरती करें। आइए अब जानते हैं कि व्रत व नियम क्या क्या है। इस दिन आप क्या व्रत ले सकते हैं, क्या नियम आप पालन करेंगे। यह व्रत विशेषतः मंगलवार या शनिवार को किया जाता है, परंतु प्राकट्य दिवस पर इसका विशेष फल मिलता है। व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस, मद्य, प्याज, लहसुन आदि से पूर्ण परहेज करें। मन, वचन और कर्म से पवित्रता रखें। हनुमान जी को प्रिय नाम राम नाम का जाप करते रहें। आइए जानते हैं अब क्या क्या फलाहार इस दिन ले सकते हैं। व्रती फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा,
मूंगफली आदि का सेवन कर सकते हैं। बिना लहसुन प्याज वाला सात्विक भोजन ही करें। अब हम जानते हैं कि इस दिन आप किस किस तरह के उपाय कर सकते हैं। यदि जीवन में बाधाएं हो, शनि की पीड़ा हो, भय, रोग या शत्रु बाधा हो, तो इस दिन हनुमान बाहुक, सुंदरकांड, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री राम नाम का कीर्तन करें। यह समस्त संकटों का नाशक है। लाल चंदन या सिंदूर का तिलक करें। हनुमान जी को घी और गुड़ अर्पित करें। रोग और कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब जानते हैं हनुमान जी के मंत्र कौन से हैं। मूल मंत्र ओम श्री हनुमते नमः। संकट नाशक मंत्र कौन कौन से हैं। ओम अंगारकाय नमः, या फिर ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। श्री राम भक्ति प्रदाता मंत्र ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। जय सिया राम। अंत में इस तरह से आप आरती कर सकते हैं। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, आरती की जय हनुमान लला की। 108 बार आप श्री राम का जाप कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम। आप इस जाप को इस तरह से गा भी सकते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 जय श्री राम। आज के दिन यदि श्रद्धा से पूजन, व्रत और जप किया जाए तो हनुमान जी की कृपा से जीवन के समस्त संकट नष्ट हो जाते हैं और श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद जी यह उपदेश देते हैं कि हनुमान जी के जैसे भक्तों के जीवन से हमें निष्काम सेवा, निस्वार्थ भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण सीखना चाहिए। जय श्री राम। जय बजरंग बली।